ये सुबह सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और दिल्ली में परमानेंट वैकेंसीज आई हैं, लगभग 40 वैकेंसीज हैं जो कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से आई हैं। दिल्ली में कैंटोनमेंट जो एरिया है उसमें जो बोर्ड है उसकी तरफ से वैकेंसीज आई हैं। वहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं इस बोर्ड के, कैंट बोर्ड के, तो वहाँ पे पीआरटी की वैकेंसीज है, असिस्टेंट टीचर की, जिन्हें हम वैकेंसीज बोलते हैं। बढ़िया वैकेंसीज है, बढ़िया सैलरी मिलती है यहाँ पे, 60 से 70 हज़ार। ट्रांसफर भी आसपास की कुछ ही स्कूलों में होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ ही स्कूल है उन्हीं में ट्रांसफर होता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जो एलिजिबिलिटी आपकी केवीएस में है ना, वो सारी की सारी वही एलिजिबिलिटी है दिल्ली में जो चलती है वही। यानी आपके पास आपकी 12वीं होनी चाहिए, 12वीं के साथ आपने डीएलएड किया हुआ हो, आपने डीएड किया हुआ हो, आपने बीटीसी की हुई हो, आपने जीबीटी की हुई हो, कोई भी डिप्लोमा किया हुआ हो। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो वो ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए। डीएलएड किया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा वाली चीजें आपके पास है तो आपने 12वीं कर रखी हो 50% नंबरों के साथ, और अगर आपके ग्रेजुएशन है तो आपने 50% नंबरों के साथ बीएड कर रखी हो, या ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चल जाएगा, तब परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीटेट यहां पर आपका पास होना चाहिए। किसी जो भी बच्चा फिल कर रहा है उसका सीटेट पास होना चाहिए। यहां पर गलती से पेपर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पेपर 1 पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में होना चाहिए। और 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप को। जो बीएड कर रखी होगी उसने एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का। इसके अलावा एज लिमिट, अच्छा अगर फॉर्म की मैं बात करूं तो 500 रुपए है, और एससी एसटी इन सब के लिए फीस दी नहीं हुई है, शायद कम होगी, कुछ तो कम होगी। अब अगर एज की बात करें तो 21 से 30 साल है जनरल के लिए, और जैसे फिर एज रिलैक्सेशन दिल्ली में सभी पोस्ट के लिए मिलता है वो यहां पर भी दिया गया है। ठीक, एज की जो वो होगी, मतलब किसी भी एलिजिबिलिटी की जो लास्ट डेट होगी वो 17/3/2023 होगी। यही फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, यही आपको वो एलिजिबिलिटी पाने की लास्ट डेट है। 17/3/2023 है। आपको भरना किस वेबसाइट पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को भरना है। रिटर्न एग्जाम होगा इसके बाद में, फॉर्म फिल करिए, एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। www.delhi.kent.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आप फटाफट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं पर ये पीडीएफ भी पड़ी हुई है, कुछ डाउट आएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे कोई डाउट वाली बात है नहीं, कैसा भी आपने बीएड बीटीसी जेबीटी वेबीटी कुछ भी कर रखा हो चलेगा। बीएड किया हुआ है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए साथ में, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 50% नंबर जनरल के लिए चाहिए, बाकी वालों को 5% की रिलैक्सेशन है। 21 से 30 साल उम्र है, लड़कियों के लिए कोई अलग से छूट नहीं है। ठीक है, दिल्ली में वैकेंसी है, बहुत बढ़िया लोकेशन पे वैकेंसी है। सैलरी दिल्ली में पूरे ऑल ओवर इंडिया सबसे अच्छी मिलती है, क्योंकि सारे एचआरए सब बढ़िया बेस्ट मिल जाते हैं। तो करिए अप्लाई, इंतजार है किस चीज़ का। और ऐसे ही सभी जॉब्स नोटिफिकेशन और पढ़ने के लिए इस एग्जाम का भी बैच आपका आ ही जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी इंफॉर्मेशन टाइम से और सटीक मिलेगी बिल्कुल।